गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक वाकया सामने आया जहां पर एक 26 वर्षीय युवक की जो है मृत्यु होगी। परिवार का कहना था कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस है। ऑक्सीजन लगाया, वो भी निकाल के फेंक दिए। एक पेशाब की पाइप लगाई, 5 मिनट के बाद बंदा पापा के साथ ऐसे चिपके था, ठंडा हो गया भाई। इंजेक्शन कौन सा लगाया कुछ नहीं पता चला। ऊपर से हम पूछने गए उनसे, ऊपर से मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दी उन्होंने मिसबिहेवियर की। हाँ, मतलब मेरी मिसबिहेवियर किया डॉक्टर के साथ। पूछ भी नहीं सकते हमारे पेशेंट को हुआ क्या। घर से अच्छा भला आ रहा है और बच्चे को लीवर की प्रॉब्लम है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप ट्रांसफर कर दो। लुधियाना में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपने क्यों पकड़ा पेशेंट? अगर आपसे नहीं हो रहा है तो चोरों की तरह आप डॉक्टर भी भाग गए, फाइल तक हमें नहीं दी गई। अगर जवान बच्चा जिस माँ का चला गया उसका बच्चा वापस करेंगे, हमें कहाँ से इंसाफ मिलेगा? अभी हम फाइल मांग रहे हैं, हमारी फाइल भी नहीं दे रहे हैं। उल्टा इस बच्चे पे इन्होंने पर्चा लगा दिया जी हमारे का मिसबिहेव किया। किस बात का? तो घर वालों को मतलब नहीं बनता उनको पकड़ के पूछा। 26 साल 25 साल का नहीं अभी अनमैरिड थे, अभी अनमैरिड है वो। अच्छा, हाँ जी। नहीं तो जिसके मेरा एक सवाल है कि जिसके परिवार का सदस्य तो आप देख सकते हैं कि एक परिवार का एक बच्चा चला गया और परिवार का ये कहना है कि मैंने लेडीज डॉक्टर कैसे पकड़ा। अच्छा, हाँ जी, ऐसे ही पकड़ा था कि नहीं? वो लड़की भाग गई अंदर से, है नहीं वहाँ पर। दीपक जी, आपके माध्यम से हमने 4 साल पहले भी मेडिकल कॉलेज में आपसे अपील की थी कि इन्होंने भी हमारे घर की माँ को खत्म कर दिया। उसको भी इन्होंने बोला जी कोरोना है, तो हमने बोला हम जब तक इसका टेस्ट नहीं करवाएंगे, अगर कोरोना निकलेगा तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। अगर हमारी माँ में कोरोना नहीं होगा तो हम आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वह डॉक्टर भी उस टाइम पा कहते हैं हमारी माँ को कोरोना नहीं था, तब भी इन्होंने एक घर के तरफ बंद कर दिए। आज दूसरा घर इन्होंने बंद कर दिया। तो इस माँ के बेटे थे जो एक खत्म करके दे दिया इन्होंने। किस बेहद पे हमें इंसाफ चाहिए। इस डॉक्टर को सामने लाया जाए और इसको सस्पेंड किया जाए, नहीं तो हम रोड ब्लॉक करेंगे और एसएसपी के पास भी जाएंगे। हम इनको ऐसे नहीं छोड़ने वाले। हमारे 2 घर खत्म हो गए हैं, हम अभी उनको नहीं छोड़ने वाले। हाँ, हम आप भी करेंगे कंप्लेन। हम आप बच्चे को लेके जाएं जो पहले कंप्लेन करें। हमारी कंप्लेन अब आपके माध्यम से ही है। हम जैसे बोल रहे हैं कंप्रोमाइज कर लो, आप कंप्रोमाइज मैं कर लो। किस बात का कंप्रोमाइज कर मर गया इसलिए हम कंप्रोमाइज करें। उठाए उनसे, मैं कंप्रोमाइज करूंगा। अगर हाथ उठा होता तो बंदा बोलता, मतलब हमारा पूछने का हक नहीं उनसे कि मेरे भाई को क्या हुआ, आप देख नहीं रहे हो। जाके कहाँ हाथ पाई हुई है, हमारा हक भी नहीं है बोलने का। हाँ जी, सुबह आए थे। हाँ सुबह आए थे, हमें कोई 1 घंटा हुआ यहाँ पे आए हुए। सुपरिटेंडेंट से मिले आप या मिलने दिया प्रिंसिपल? किसी से नहीं मिलने दिया, किसी से भी नहीं मिलने दिया। फरार हो गए हैं और हमारी यहाँ तक कि हमारी फाइल नहीं दी गई। फाइल भी इन्होंने गुमराह कर दी है। अभी एक बोल रहा है 2 में जाओ, कोई बोल रहा है 4 में जाओ, कोई बोल रहा है 6 में जाओ। हम डेड बॉडी धूम में रख के खड़े रहे यहाँ पे। लोग हमारे घर में टूट गए हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ इंसाफ मांगने जाए इनके पास? जहाँ गरीबों की तो हत्या, जहाँ डॉक्टर नहीं जुलाद है, जुलाद। ये हॉस्पिटल नहीं है, ये जुलाद है, ये जुलाद हॉस्पिटल है। इधर मत आओ, इससे अच्छा घर बार बेच के बच्चों को बाहर ले जाओ, मत लाओ यहाँ पे। अगर मारना है तो यहाँ पे लाओ, एक कटरे में ले जाओ। ये 2 जगह कत्लेआम है, कत्लेआम खत्म है। तो ये उनके परिवार के लोग हैं, उनसे गुस्सा। मैं कितने बजे एडमिट करवाया सुबह आज? मेरे हिसाब से हमने कोई एडमिट करवाया था यहाँ पे कोई 10 बजे, 10 साढ़े 10। पूरा हमें 1 घंटा हुआ, 1 डेढ़ घंटा हुआ यहाँ पर। प्रॉब्लम क्या गैस की आ रही थी? गैस की प्रॉब्लम थी उनको, यहाँ पे पेन हो रही थी गैस की वजह से। लिवर के पेशेंट थे, तो बस हमें तो यहाँ पे इतना ही है। खाली इन मम्मी को पर्ची लाने के लिए भेजा, बस वो एक ड्रिप लगाई थी, ड्रिप में कोई इंजेक्शन लगाया, वो फेल होगी। दूसरे हाथ में ड्रिप लगा के छोड़ दिया। मेरे सामने की बात है, ड्रिप लगा रहे थे, हाथ में छोड़ दी। मैंने बोला ग्लूकोज नहीं लगाना है? कहना नहीं हमें नहीं पता। ड्रिप लगा के छोड़ दी, कहते हमें नहीं पता ड्रिप ने लगानी नहीं लगानी है। ऑक्सीजन लगा के नीचे फेंक दिया था निकाल के उसको। तो पेशाब की पाइप लगा के छोड़ दिए, एक इंजेक्शन भरा उसमें, बस निकाल के चले गए। सुबह के समय जो मेन डॉक्टर है वो विजिट करते हैं, कोई बड़ा डॉक्टर यहाँ पर आया था? बड़ा डॉक्टर नहीं थे, जो वहाँ पे बैठे थे डॉक्टर वही थे, इंटर्न वाले। हाँ वही बैठे थे। एक लेडीज़ भी थी वहाँ पे, एक लड़की जिसको मेरी मम्मा ने पकड़ के पूछा, चलो लेडीज़ को पकड़ सकती है, तो मैंने नहीं पकड़ा उसको। भाई तो गुस्से में अगर मेरा हाथ टच भी हो गया, मैं जिस हिसाब से वो बोलने गया, लड़का मुझे खींच के लेके जा रहा था, उस हिसाब से मेरी कंप्लेन की है। मतलब हमारा हक नहीं पूछने का। जिनके घर से कोई आदमी जा रहा है, एक बड़ा भाई जा रहा है, मेरे बाप की जगह मेरा भाई जा रहा है, हम पूछ नहीं सकते हैं उसको क्या हुआ। करते क्या थे? मतलब मेरा भाई ड्राइवर था, ऑटो चलाया, उसने अपना ऑटो लिया था, ऑटो चलाता था वो। यही गैस की प्रॉब्लम हुई और हाँ गैस की प्रॉब्लम से लेके हम इधर आए। इन्हें कुछ किया भी नहीं। सुबह उसको गैस की दवाई दी हमने, ठीक हो गया, बोलता नहीं हॉस्पिटल लेके जाओ। इन्हें रेफर तक नहीं किया, ट्रीट नहीं करते, ऐसे छोड़ दिया। अच्छा डेड बॉडी कोई होती नहीं, ऐसे छोड़ दिया उसको बस। ये मामला है सारा एक 26 साल के
युवक की जो है वो जान गई है। और परिवार वालों का ये कहना है कि नेग्लिजेंस जो है वो यहाँ पर जो डॉक्टर्स अंदर इलाज कर रहे हैं उनकी है। हालांकि हमने इस संदर्भ में जो है जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता की बात करें, उनसे इस मामले के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि देखिए, जो पेशेंट यहां पर आया था उसकी स्थिति पहले से गंभीर थी, उसका लीवर जो फैटी था, और ये शुरुआती जानकारी जो डॉक्टर आशुतोष गुप्ता जी के पास पहुंच रही थी, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने कहा कि ये पेशेंट पहले भी 1-2 बार आ चुका है और उसकी लीवर की हालत जो है वो नाजुक थी, और इस बार भी जब वो आया तो डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की उसकी जान बचा पाए, लेकिन डॉक्टर के हाथ में सिर्फ कोशिश होती है और वो पूरी तरीके से की, और उन्होंने पूरी तरीके से नकारा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से 26 वर्षीय युवक की जान गई है। ये 1 से 2 बार पहले भी यहाँ पर इलाज के लिए आ चुका है, और इस बार भी जब वो आया तो उसकी हालत जो है वो उतनी स्थिर नहीं थी। कोशिशें जो है वो डॉक्टर्स द्वारा की गई, लेकिन बचा नहीं पाए। देखिए, मैं इमरजेंसी में गया था अभी, और मैंने अपना फैक्चुअल पोजीशन भी जो डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी थे उनसे ली है। फाइनल वर्जन तो हम प्रॉपरली देंगे आपको बाय आफ्टरनून और टुमारो। लेकिन जो मेरे को इनिशियल जानकारी मिली है कि एक पेशेंट आए थे हमारे पास जो क्रॉनिक लीवर डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे, पीड़ित थे, और अल्कोहलिक भी थे, और सुनने में आया कि पहले भी वो काफ़ी बार एडमिशन ले चुके हैं हमारे पास इस कंडीशन के लिए। तो जो डॉक्टर्स ने बताया कि जब वो आए थे उनकी हालत अच्छी नहीं थी, बिल्कुल गैस्प कर रहे थे, मतलब बिल्कुल उसकी सांस उखड़ी हुई थी, और डॉक्टर्स ने उनको एग्जामिन किया और पाया कि ये जो पेशेंट है टर्मिनल स्टेज ऑफ क्रॉनिक लीवर डिजीज़ है, और एक्टिव अल्कोहलिक भी थे। उन्होंने पूरी कोशिश की रिससिटेट करने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लीवर फेलियर था और रिससिटेट नहीं हो पाए, और इस वजह से उनकी डेथ हुई। तो मेरे को जो इनिशियल जानकारी है उसके हिसाब से कोई लापरवाही या नेग्लिजेंस नहीं लग रही। आपको पूरी रिपोर्ट हम पूरी जानकारी के बाद ज़रूर सबमिट करेंगे। लेकिन मैं बार बार ये गुजारिश करूँगा अपने मीडिया फ्रेंड्स से कि आप जो लाइव स्टोरीज़ रन करते हो, स्पेशली जो मरीज़ की लाइफ एंड डेथ से जुड़ी होती हैं और जो पब्लिक को भड़का सकती हैं, ऐसे मत कीजिए। ऑफिशियल वर्जन ज़रूर लीजिए, हम हमेशा अवेलेबल हैं। अब मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मीडिया वाले मैंने सुना कहीं कि लाइव वर्जन दे के चले गए। ये मजाक नहीं हो रहा है, ये आप किसी की लाइफ से खेल रहे हैं और पब्लिक की सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। तो मैं बार बार ये एक बहुत बार गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक, अगर हमारी गलती, हम अपनी गलती मानने के लिए तैयार हैं। कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लाइए, कोई हम CCTV फुटेज भी निकाल सकते हैं, सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन आप कहो कि आपको फटाफट अब न्यूज़ छापनी है, लाइव जाना है, स्पेशली जब मरीज़ की जो डेथ हुआ है वो हमेशा हमारी सिंपैथी उसके साथ होती हैं, लेकिन उसकी भावना को भड़काने वाला काम मत कीजिए। आप रिस्पॉन्सिबल मीडिया की तरफ बिहेव कीजिए और वेट फॉर आवर ऑप्शंस, वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। मेडिकल सुप्रेंट, प्रिंसिपल ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन सब आपके डिस्पोजल पे तैयार बैठे, हमें वक्त दीजिए। आप कहो कि आप 5 मिनट के अंदर अंदर हम आपकी पूरी की पूरी जानकारी लेके पूरी रिबटल दें, वो पॉसिबल? डू यू थिंक इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल। फैक्ट्स को इकट्ठे करते, जो भी इन्वेस्टिगेशन करते उसमें टाइम लगता है। आपने देखा कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई इंक्वायरी होती है, उसमें टाइम हो लगता है। अगर हमारे किसी डॉक्टर की गलती है, स्टाफ की गलती है, हम उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन इस टाइप का जर्नलिज्म अवॉइड कीजिए, मेरी फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट है। पहले भी कुछ इंस्टेंसेस ऐसी हो चुकी हैं जिसके हमने बिफिटिंग रिबटल दिए थे। जो आरोप लगाए गए थे जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन पे, इमरजेंसी पे, कुछ गलत आरोप थे, उन प्रॉपरली हमने उसको रिबटल दिया। लेकिन एट द सेम टाइम हम कहते हैं अगर हमारी गलती है तो ब्रिंग टू आवर नोटिस इन प्रॉपर वे, वी विल रेक्टिफाई आवर सिस्टम एंड इम्प्रूव द थिंग्स। बट आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रैक्टिस ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। थैंक यू। इस कहानी के दोनों पहलू हमने आप तक पहुंचाए। इस इंसिडेंट के आम पब्लिक अपनी राय जरूर रखिएगा। देखिए जनमन, राहुल खत्री, नमस्कार।